कभी सोचा है कि बिना किसी घड़ी के सिर्फ अपनी परछाई को देखकर वक्त का पता लगाया जा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी पुराने मगर बेहद दिलचस्प आइडिया को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और बस इसी एक सवाल से सब कुछ शुरू हुआ। क्या यह सच में मुमकिन है कि हमारा अपना शरीर ही एक कुदरती घड़ी बन जाए? ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये तो अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने का एक सफर है। और इसका जवाब हैरान करने वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ, हैरान करने जितना सिंपल जरूर है। ये शब्द असल में उस स्टूडेंट के हैं जिसने ये प्रोजेक्ट किया। और ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान का मतलब सिर्फ लैब में बैठकर डेटा इकट्ठा करना नहीं होता। इसका मतलब है अपने आसपास की दुनिया से जुड़ना और रोजमर्रा की चीजों में कुछ कमाल का ढूंढ लेना। तो सवाल यह है कि ये एक्सपेरिमेंट आखिर किया कैसे गया। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कोई भी इंसान एक चलती फिरती धूप घड़ी में बदल सकता है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए किसी फैंसी लैब की जरूरत नहीं पड़ी। बस थोड़ी सी चौक, एक नोटबुक और कोई भी खुली जगह जैसे कोई खेल का मैदान। ये इस बात का सबसे अच्छा सबूत है कि विज्ञान कहीं भी किसी के लिए भी है। प्रोसेस सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसमें अनुशासन की जरूरत थी। मतलब हर घंटे एक ही जगह पर वापस आना, परछाई को फिर से बनाना और वक्त लिखना। यह असल में एक तरह की प्रैक्टिस थी, सब्र रखने की और ध्यान से चीजों को देखने की। ठीक है, तो ये तो हो गया कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ये काम क्यों करता है। आखिर परछाई में ऐसा क्या जादू है कि वो हमें वक्त बता सकती है? तो जो सबसे पहली और बड़ी चीज नोटिस की गई वो ये थी कि सुबह के वक्त परछाई एकदम लंबी और खिंची हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई, जब सूरज लगभग सिर के ऊपर आ गया, वही परछाई सिकुड़कर बिल्कुल छोटी हो गई। बस सारा राज इसी में छिपा था। और असल में यही वो साइंटिफिक प्रिंसिपल है जिसे हम सनडायल या धूप घड़ी का सिद्धांत कहते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। सदियों से हमारे पूर्वज इसी तरीके से वक्त का हिसाब किताब रखते आए हैं। अब देखिए, ये सब शुरू होता है एक बहुत ही बेसिक, हम सब जानते हैं उस फैक्ट से कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर लगातार घूम रही है। और इसी घूमने की वजह से हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज आसमान में चल रहा है, पूरब से पश्चिम की तरफ, जबकि असल में तो सूरज अपनी जगह पर ही है, घूम तो हम रहे हैं। और बस क्योंकि सूरज की पोजीशन बदलती हुई दिख रही है, तो उससे बनने वाली हमारी परछाएं भी एक बिल्कुल प्रिडिक्टेबल, एक तय पैटर्न में घूमती हैं और अपनी लंबाई बदलती रहती है। चलिए अब इस स्कूल के मैदान से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें सीधे इंसान की एक बहुत बड़ी कहानी से जोड़ देता है, और वो कहानी है वक्त को मापने की। देखिए, वक्त को नापना ये हजारों साल पुराना जुनून रहा है इंसानों का। इसकी शुरुआत हुई उन पुरानी सभ्यताओं से जिन्होंने पहली बार सूरज की तरफ देखकर वक्त का अंदाजा लगाया। फिर आई धूप घड़ियां, और धीरे धीरे यही टेक्नोलॉजी आज की हमारी डिजिटल घड़ियों तक पहुंच गई। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं। आज भी कई पार्कों में पुरानी इमारतों पर सनडाइल्स मिल जाती हैं। और अगर इतिहास में देखें तो क्या किसान, क्या यात्री, सबके सब दिन के कामों के लिए परछाइयों पर ही तो निर्भर थे। ये एक तरह से सबकी यूनिवर्सल घड़ी थी। तो आखिर इस पूरे अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं? ये सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में प्रकृति और वक्त के साथ हमारे कनेक्शन के बारे में है। सोचिए, एक इतनी सिंपल सी एक्टिविटी, और इसने कितनी जरूरी स्किल्स को डेवलप किया। साइंटिफिक तरीके से सोचना, सब्र रखना, वक्त को लेकर एक जागरूकता पैदा करना, और हाँ, डेटा को रिकॉर्ड करना। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है किसी चीज को खुद करके देखना। और चलिए वापस उसी स्टूडेंट के पर्सनल एक्सपीरियंस पर आते हैं, क्योंकि वही तो इस पूरी चीज का सार है। उसके लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक खोज थी। एक बहुत ही बेसिक सच की खोज कि वक्त जो है वो प्रकृति का हिस्सा है, और उसे महसूस करने के लिए ना कभी कभी हमें बस रुक कर अपने आसपास देखने की जरूरत होती है। और हम इसी ख्याल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। देखिए, उस स्टूडेंट की जिज्ञासा यहां पर रुकी नहीं। वो अब और दिनों तक परछाइयों को देखकर नए पैटर्न्स खोजना चाहता है। और ये हम सब के लिए भी एक सवाल छोड़ जाता है कि हमारे आसपास प्रकृति में और ऐसे कितने अद्भुत पैटर्न्स हैं जो बस हमारे थोड़ा रुकने और ध्यान देने का इंतजार कर रहे हैं।